पुराने वक्तों की बात है जब बस्तियां दूर दूर आबाद हुआ करती थी और रात के साए गहरे होते ही हो का आलम तारी हो जाता था। ऐसे ही एक पसमानदा गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी दीवारें वक्त की गर्द से अट्टी हुई थी। इस मकान में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसे पूरा गांव दादी अम्मा कहकर पुकारता था। दादी अम्मा के पास ना तो माल और दौलत की रेल पील थी और ना ही कोई सहारा सिवाय उसकी अपनी अक्ल और बरसों के तजुर्बे के। उसके पास चंद चांदी के पुराने सिक्के और कुछ पीतल के बर्तन थे जो उसकी कल कायनात थे। लेकिन इस दौर में डाकुओं का राज था जो जंगलों में छुपे रहते और रात के अंधेरे में नहती बस्तियों पर शब खून मारते थे। दादी अम्मा का ये मकान बिल्कुल तन्हाई में था जिसकी वजह से वो हमेशा डाकुओं के निशाने पर रहता था। लोग अक्सर उसे कहते, दादी तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो, किसी दिन लिट जाओगी। मगर वो मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे बंदों से क्या डर। एक सर्द रात जब बादलों ने चांद को अपनी लपेट में ले लिया था और हर तरफ काला अंधेरा था, दादी अम्मा अपनी कच्ची कोठड़ी में एक पुराना चराग जलाए कुछ बन रही थी। अचानक उसे बाहर सूखी झाड़ियों पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने चराग की लो धीमी की और कान लगाकर सुनने लगी। ये एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के कदमों की आवाज थी। दादी अम्मा समझ गई कि आज मौत या लुटेरे उसके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं। उसने घबराने के बजाय एक लंबी सांस ली और दिल ही दिल में एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि अगर मैं शोर मचाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे और अगर छुप जाऊंगी तो ये मेरा सब कुछ ले जाएंगे। उसे अपनी अक्ल पर भरोसा था। उसने फौरन एक ऐसा ड्रामा रचाने का फैसला किया जो किसी के वहम व गुमान में भी न था। दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और वो कच्चा कवाड़ एक तरफ को झुक गया। 4 कदावर और खूनखार डाकू कमरे में दाखिल हुए। उनका सरदार, जिसकी आंख पर एक गहरा जख्म था, धाड़ा, बुढ़िया जो कुछ है निकाल कर हमारे हवाले कर दे, वरना ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। दादी अम्मा जो पहले से एक बड़ी कड़ाही चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें कुछ हिला रही थी, बिल्कुल खामोश रही। उसने मुड़कर भी न देखा, जैसे उसे किसी के आने की खबर ही न हो। डाकुओं के लिए यह मंजर बड़ा अजीब था। आम तौर पर जब वो किसी घर में दाखिल होते थे तो लोग खौफ से थर थर कांपने लगते थे, औरतें बैन करती और बच्चे रोने लगते थे। मगर यहाँ एक बूढ़ी औरत इत्मीनान से बैठी चूल्हे पर कुछ पका रही थी। सरदार ने गुस्से में उसका कंधा झंझोड़ा। ए बुढ़िया, क्या तू बहरी है? तुझे नजर नहीं आ रहा कि हम कौन हैं? दादी अम्मा ने निहायत इत्मीनान से सर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से सरदार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सी शफकत और दुख था। वो धीमे लहजे में बोली, आ गए मेरे बेटो, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि तुम आज जरूर आओगे। डाकू एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सरदार उलझ गया। हमारा इंतजार? तुझे कैसे पता था कि हम आ रहे हैं? और तो हमें बेटी क्यों कह रही है? दादी अम्मा ने एक लंबी आह भरी और कड़ाही में चम्मच हिलाते हुए बोली, तुम्हें क्या पता कि इस अकेली माँ ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने सुना था कि कुछ मुसाफिर भूखे प्यासे इस रास्ते से गुजरेंगे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ खास तैयार करूं। उसने कड़ाही की तरफ इशारा किया जिससे एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। डाकुओं को अचानक महसूस हुआ कि उन्हें वाकई बड़ी भूख लगी है। डाकुओं का सरदार शक की निगाह से दादी को देख रहा था। वो बोला, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। तू हमें जहर देना चाहती है ताकि तू बच जाए। दादी अम्मा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द छुपा था। जहर? बेटा, एक माँ अपने बच्चों को जहर देगी? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा न कर लेती। मैं तो तुम्हें वो देना चाहती हूं जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। सरदार ने पूछा, क्या मतलब? तेरे पास ऐसा क्या है? दादी अम्मा ने आवाज पस्त की और सरगोशी के अंदाज में बोली, इस कड़ाही में जो पक रहा है वो कोई आम खाना नहीं है। ये वो कीमिया है जो मेरे बाप दादा ने मुझे सिखाई थी। इसे पकाने में 7 घंटे लगते हैं और जब ये तैयार हो जाता है तो इसमें तांबे का सिक्का डालो तो वो सोना बन जाता है। डाकुओं की आंखें हैरत और लालच से फैल गईं।
सोना बनाने की तरकीब, ये वो ख्वाब था जो उस जमाने का हर लुटेरा देखता था। सरदार ने कड़ाही के अंदर झांका। वहां एक गाढ़ा सा महलूल उबल रहा था। दादी अम्मा ने कहा, देखो, अभी ये तैयार होने में थोड़ी कसर बाकी है। अगर तुम थोड़ी देर सब्र करो तो मैं तुम्हारे सामने इसमें तांबे के सिक्के डालूंगी और तुम खुद देख लेना कि वो कैसे चमकते हुए सोने में बदल जाते हैं। डाकुओं ने सोचा कि अगर ये सच है तो हमें उम्र भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बढ़िया को अभी नहीं मारेंगे, पहले सोना बनते हुए देखेंगे। सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया कि बैठ जाओ। दादी अम्मा ने उनके सामने मिट्टी के प्याले रखे और उनमें लस्सी डालकर दी ताकि उनका ध्यान बटा रहे। वो मुसलसल कुछ न कुछ बोलती रही, उन्हें अपनी फर्जी कहानियां सुनाती रही ताकि उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा रहे। दरअसल इस लस्सी में दादी अम्मा ने कुछ ऐसी जंगली जड़ी बूटियां पीसकर डाल दी थी जो शदीद नींदावर थी। वो जानती थी कि ये डाकू खतरनाक हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लस्सी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। डाकुओं के सर भारी होने लगे और उनकी आंखें बंद होने लगीं। सरदार ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, बुढ़िया, ये खाना कब तैयार होगा? हमें बहुत नींद आ रही है। दादी अम्मा ने निहायत नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे, जब तक तुम एक छोटी सी नींद पूरी करोगे ये सोना तैयार हो जाएगा। तुम सो जाओ, मैं पहरा दे रही हूं। डाकुओं को लगा जैसे कोई उन्हें लोरी सुना रहा हो। एक एक करके वो चारों डाकू इसी कच्ची जमीन पर ढेर हो गए और गहरी नींद की वादियों में खो गए। दादी अम्मा ने जब इत्मीनान कर लिया कि वो अब आसानी से नहीं उठेंगे तो उसने फौरन कमरे का दरवाजा बाहर से कंडी लगाकर बंद किया। इसकी बूढ़ी हड्डियों में जैसे जवानी की ताकत आ गई थी। वो दौड़ती हुई गांव के चौक की तरफ गई जहां पहरेदार आग जलाकर बैठे हुए थे। उसने हाँपते हुए उन्हें सारा माजरा सुनाया। जल्दी चलो, डाकू मेरे घर में कैद हैं, इससे पहले कि वो जाग जाएं, उन्हें पकड़ लो। गांव वाले पहले तो हैरान हुए कि एक अकेली औरत ने 4 मुसल्लह डाकुओं को कैसे काबू कर लिया, लेकिन जब वो दादी अम्मा के साथ उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाकई इलाके के मशहूर और नामी गिरामी लिटेरे वहां बेसद पड़े खराटे ले रहे थे। गांव वालों ने फौरन उन्हें मजबूत रस्सियों से जकड़ लिया। जब सुबह हुई और डाकुओं की आंख खुली तो उन्होंने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। सामने गांव का नंबरदार और सिपाही खड़े थे। सरदार ने गुस्से और हैरत से दादी अम्मा की तरफ देखा, जो अब भी इसी इत्मीनान से अपनी लाठी टीके खड़ी थी। तूने हमें धोखा दिया, कहाँ है वो सोना, कहाँ है वो कीमिया? दादी अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, दुनिया में अकल से बड़ा कोई सोना नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई कीमिया नहीं। तुम ताकत के नशे में अंधे थे, इसलिए एक बूढ़ी माँ की छोटी सी तरकीब न समझ सके। तुमने समझा कि मैं कमजोर हूं, लेकिन इंसान का जिस्म नहीं बल्कि उसकी सोच उसे ताकतवर बनाती है। डाकू शर्मिंदगी से सर झुका गए। उन्हें अपनी ताकत पर जो मान था वो मिट्टी में मिल चुका था। गांव वालों ने दादी अम्मा को इनाम और इकराम से नवाजा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम वो सुकून था जो उसकी बस्ती को अब उन डाकुओं से मिलने वाला था। उस दिन के बाद से दादी अम्मा की अकल के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग दूर दराज इलाकों से उसके पास मशवरे लेने आते। इस किस्से ने साबित कर दिया कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे और अपनी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो वो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, दादी अम्मा और डाकुओं की ये कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हम मादी हथियारों और जिस्मानी ताकत पर भरोसा करते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अकल और फहम की सूरत में एक ऐसा हथियार रखा है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। दादी अम्मा ने हमें सिखाया कि जब मुसीबत अचानक सामने आ खड़ी हो तो घबराने और हिम्मत हारने के बजाय अगर हम अपने हवास कायम रखें और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपनी दानिश का इस्तेमाल करें तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। याद रखिए, सच्ची बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल तरीन लम्हात में दुरुस्त फैसला करने और अकल के नाखुन लेने का नाम है।
दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपकी एक छोटी सी मगर दुरुस्त तरकीब उसके बड़े से बड़े वार को नाकाम बना सकती है। अगर आपको दादी अम्मा की इस दानाई ने मुतासिर किया है और आप समझते हैं कि ये सबक दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां लाने पर मजबूर करता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दादी अम्मा की इस तरकीब में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई, और क्या आपके पास भी कोई ऐसा वाकया है जहां आपने या आपके किसी बुजुर्ग ने अक्लमंदी से किसी बड़ी मुश्किल को टाला हो। हम आपके तबसरे पढ़ने का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफर में शामिल होना चाहते हैं और ऐसी ही कदीम, अखलाकी और ईमान अफरोज कहानियां रोजाना देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आपकी दहलीज पर दस्तक दे। याद रखिए, आपका ताउन ही हमारी हिम्मत है, और हम मिलकर इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी रिवायात और अखलाकी अक़दार को जिंदा रख सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा याद रखिए कि अक्लमंद वही